अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 30. सूरत है अल-माऊन. इंशाल्लाह तिलावत होगी. आप सब मेरे साथ मिलकर पढ़िए. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Once Excuse again, yes. वालेकुम अस्सलाम। सना, तुमने कौन से अभी लिंक शेयर करे? मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम हुई। मैं फिर बाद में देखी तो वो आईडी किसी और की है, अंजुम बाजी की नहीं है। प्लीज चेक करो ना सना, तुमने ग्रुप में कोई और आईडी डाली। ज्वाइन होने में बहुत ओहो. तकलीफ ट्रबल हो रहा है। तबस्सुम ने शेयर किया, मैं एक बार चेक करती हूँ वापस। अच्छा जरा चेंज करके एडिट कर दो सना. अगर रॉन्ग लिंक है तो उसे डिलीट कर दीजिए प्लीज. हो जाती है कभी मिस्टेक. नो प्रॉब्लम. थैंक यू सुरैया फॉर पॉइंटिंग इट आउट. चले. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सूरत माऊन मक्की सूरा है. 7 आयत है, 1 रुकू है. अब हमारी सिर्फ आखिरी आयत बची थी, पर हम देख लेते हैं अल्लाह ताला क्या फरमा रहे इस सूरह में. अल्लाह ताला ने फरमाया, अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन. ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या देखा आपने उस इंसान की तरफ जो वो झुटलाता है बिद्दीन, यानी कयामत के दिन को, इस्लाम को, इस शरीयत को, और उसके अखलाक कैसे है. आयत 2. फिर वो धक्के मारता है यतीम को, उसकी परवाह नहीं करता. वला यहुज्जु अला तआमिल मिस्कीन. नहीं वो उभारता किसी को, मिस्कीन को खाना खिलाने पर. फवैलुल लिल मुसल्लीन. फिर हलाकत है, बर्बादी है उन नमाजियों के लिए. कौन से नमाजियों के? 5. अल्लज़ीना हुम अन स्वलातिहिम साहून. वो जो अपनी नमाज से, अन स्वलातिहिम साहून, वो अपनी नमाज से गाफिल है. अल्लज़ीना हुम युराऊन.
वो लोग जो वो दिखावा करते हैं, शो ऑफ करते हैं, रियाकारी करते हैं। वयमनऊनल माऊन, और वो यमनऊन में मना वर्ड, वो मना करते हैं, रोकते हैं। किस चीज से मना करते हैं, किस चीज से रोकते हैं? अल माऊन, मामूली चीजों से। दे डोंट शेयर स्मॉल लिटिल थिंग्स ऑफ यूज किसी और के साथ। दे डोंट शेयर। तो हम लोग अब तक पढ़ चुके अल्लाह सुब्हानो ताला इंसान की खराबियां बता रहे हैं कि ये कैसे लोग हैं, ना दीन शरीयत को फॉलो करते हैं, ना उसे मानते हैं, बल्कि झुठलाते हैं। कयामत पर इनको बिल्कुल यकीन नहीं। तो कयामत का मतलब हुआ रिजल्ट। रिजल्ट यानी कॉन्सिक्वेंसेस, कि वो जो कुछ कर रहा है दुनिया में, वो सोचता है कोई पूछने वाला नहीं, कोई हिसाब लेने वाला नहीं, मेरे ऊपर और कोई नहीं, मेरा बॉस और कोई नहीं, मैं जो चाहे करूं, जो मेरी मर्जी में आए वो मैं करूं। और उसके काम सब ऐसे हैं कि वो इतना अपने आप को बड़ी चीज समझता है कि यतीम की उसको परवाह नहीं। यानी उसका दिल इतना सख्त है कि वो यतीम को देखकर भी उसका दिल नहीं पिघलता। किसी मासूम बच्चे को जिसके माँ बाप ना हो, उसे देखकर इसका दिल नहीं पिघलता, इसके दिल में रहम नहीं आती। तो फिर वो कैसा इंसान है? बेरहम इंसान। पहली आयत बताती है कि वो बेईमान इंसान है, दूसरी आयत बताती वो बेरहम इंसान है, तीसरी आयत बताती कि नहीं, वो यतीम सॉरी मिस्कीन को खाना खिलाने के लिए ना खुद आगे बढ़ता है, ना किसी और को मोटिवेट करता है। दैट मीन्स थर्ड आयत क्या बताती है, कैसा है फिर ये इंसान? सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश है ये इंसान। फिर चौथी आयत बताती है फवैलुल लिल मुसल्लीन। ये क्या समझते हैं कि नमाज पढ़ लिए तो सब कुछ माफ हो जाएगा? तो तुम्हारी नमाजें भी तो देखो, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ऐसी है, तुम बेईमान, तुम बेरहम, तुम कंजूस और लालची और खुद पसंद। तो फिर तुम्हारी नमाजों में ये सब कुछ झलकता है। अगर तुम भले नमाज पढ़ते भी हो, तो फिर नमाज तुम्हारी कैसी नमाज है? अल्लज़ीना हुम अन स्वलातिहिम साहून, कि तुम अपनी नमाजों से भी फिर गाफिल हो। जिसे कयामत के दिन पर ही यकीन ना हो, तो वो अपनी नमाजों की क्या परवाह करे? जब उसे इसी बात का यकीन नहीं कि मेरा हिसाब होगा, और हिसाब तो सबसे पहले नमाज का होने वाला है, तो फिर उसे कोई परवाह नहीं कि वो नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता। आज पढ़ी, कल नहीं पढ़ी, एक जुम्मा पढ़ी, दूसरी जुम्मा नहीं पढ़ी, ईद की कभी पढ़ ली तो पढ़ ली, ये हाल है। अब मुझे बताइए, नमाज की बात हो रही है तो नमाज कौन पढ़ता है? एक मुसलमान नमाज पढ़ता है। कौन पढ़ता है? नमाज कौन पढ़ता है? मुसलमान ही मुसलमान पढ़ता है। तो मोमिन ही फिर ये पूरी सूरत किसके लिए है? हम क्या एक समझ रहे हैं? हाँ, हम क्या समझ रहे हैं कि ये सूरत किसके लिए है? हम समझ रहे हैं ये सूरत अबू जहल के लिए, अबू लहब के लिए, वलीद बिन मुगीरा के लिए है? नहीं, हमारे लिए। मेरे लिए। ये सूरत मेरे लिए, और ये कुरान मेरे लिए, और मैं पढ़ रही हूँ तो असर मुझी पे होना चाहिए। हमारा तो सारा हिसाब ही अलग है। हम समझते हैं हम पढ़ते हैं और असर दूसरों पे होना चाहिए। मैं पढ़ रही हूँ और फिर खड़े होके हम सबको डांटियां लगाना शुरू कर देते हैं जाके, कि क्या तुम लोग नमाज नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते, कैसे मुसलमान हो? अब उन्होंने तो ये सूरह पढ़े नहीं, और तुम जाके डांटियां दे रहे हो, तो डांटी का कैसे असर होगा?
वो तो और दूर हो जाएंगे, पढ़ने वाला भी नहीं पढ़ेगा, बोलेगा मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे डांटी पड़ रही है, इससे अच्छा नहीं पढ़ के डांटी पड़े ना, छोड़ो। हमारा ये हाल है कि हम पढ़ रहे हैं और हम जाके दादागिरी दूसरों पे करते हैं। तो अब ये जो आयत हमने पढ़ी नमाज के ऊपर, इंशाल्लाह हम फिर से आते हैं। पहले हम आयत 6 और 7 को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सी हदीसें हम नमाज के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कुछ वीडियोस भी शेयर करूंगी आपके साथ आज इंशाल्लाह। सो नमाज के टॉपिक पे हम फिर से आते हैं एंड में। अभी आयत 6 पर चलते हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, वो लोग वो दिखावा करते हैं। अब दिखावा किस किस चीज में आ गया, और मुझे बताइए दिखावा कौन करता है? मुनाफिक। मुनाफिक दिखावा करता है। तो फिर कोई बच्चा पैदा हुआ तो पैदा होते ही मुनाफिक होता है क्या? कैसे पता कि कौन मुनाफिक? एक बच्चा पैदा होता है तो हम क्या बोलते हैं, ये मुनाफिक पैदा हुआ है? नहीं, नहीं। तो फिर मुनाफिकत कहाँ से पैदा होती है इंसान के अंदर, कैसे डेवलप होती है? लोगों को देख देख के, एंड फर्स्ट इज द फैमिली। अमल यस, एग्जैक्टली। मुनाफिकत हमारे माहौल से मिलती है हमको। जिस माहौल में हम हैं उसी माहौल से हमको मुनाफिकत मिलती है। क्योंकि मुनाफिकत है क्या? वो एक सोच है, सोच। हमने सिर्फ एक लेबल लगा दिए, बट हम समझते नहीं है कि आती कहाँ से है। बाजार में तो नहीं मिलती कि चलो भाई मुनाफिकत दे दो 1 किलो 2 किलो। मुनाफिकत एक सोच है, और मुनाफिकत की सोच हम एक दूसरे को देखकर ही सीखते हैं। और मुनाफिकत का इलाज क्या है? फिर अब हो गई डेवलप। अब मुनाफिकत का इलाज क्या है, बताएगा कोई मुझे? एनीबडी? बाजी हर काम खालिस नियत से करना, सिर्फ अल्लाह की रजा से। हाँ, तो ये कैसे आएगा बाबा, जब मुनाफिकत ऑलरेडी कूट कूट बाजी कर भरी है हमारे अंदर। यस मुकद्दसा। तो उसको अब नेक सौलिह लोगों का साथ चाहिए है। तो कैसा अच्छा लगेगा वो साथ? क्योंकि माहौल में तो हमको ये सब मजा आ रहा है ना, पार्टी मजा आ रही, इधर बैठ के हम इसकी मजाक उड़ा रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, और खेल तमाशे में ये सब एंजॉयमेंट फन में लगे हैं। तो यहाँ तो मजा आ रहा है ना। तो कैसे उठ के जाके सवाल है लोगों के बीच बैठ जाएंगे अचानक से? वो तो बहुत बोरिंग लोग होते हैं ना। हमें यकीन होना चाहिए कि आखिरत की पकड़ और फिक्र हमारे दिल में होनी चाहिए। कैसे आएगी, जी, मेरा क्वेश्चन ये है। मुझे लगता है कि जब अल्लाह की आजमाइश या ठोकर लगेगी ना उसको बड़ी जोर की, तब उसकी समझ आएगी। बाजी अगर हम कमतर लोग, गरीब और मिस्किन लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा तो आजीजी आएगी हम। नहीं, मैं अपनी बात ही नहीं कर रही हूँ सूर्या, तुम्हारी मेरी बात नहीं कर रही हूँ। आप ये सोचो कि एक इंसान, मैं ही थी समझो आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले, है ना? तो जिस माहौल में हम थे वो सोचो, तुम आज मत सोचो। तो फिर अब मुनाफिकत थी ना, है, अभी भी है, उस वक्त ज्यादा थी। तो फिर वो उसका इलाज क्या है? समझ आ रही बात? ये बहुत डीप क्वेश्चन है। यस मुकद्दसा। मैं कुरान को समझती फॉलो हूँ कि करो। दीन को सही इल्म हासिल करके उसको मिलेगा दीन का। एग्जैक्टली तो अभी उसको हम देखिए कुरान आप। और सुन्नतों की तरफ लाए, ऐसे इंसानों वेरी गुड, वेरी गुड। और हम कौन होते लाने वाले? हम नहीं ला सकते। ला तौफीक दे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अब हम लोग पहुंचे ना सही जड़ पे, कि देखो आप और मैं भी तो थे ना मुनाफिक, और अभी भी है। लेकिन अगर अभी हम 1% भी सुधरे, एक सीढ़ी भी अगर हम चढ़े हैं ऊपर, तो हम इसका सारा क्रेडिट किसको दे रहे हैं आज, बोलो? सारा क्रेडिट किसको जाता है? बाजी अल्लाह कुरान सुबह
कुरान को जाता है, कुरान के समझने की वजह से हमारे अमल में फर्क आया है कि नहीं आया है? बोलो। बहुत आया है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर रोज हाँ, आता है। और रोज आ रहा है, तो अल्लाह का कितना शुक्र है, उसका एहसान है। तो है ना, ये कोई की मजाल नहीं है कि वो किसी को हिदायत दे और हम लंबी लंबी स्पीचेस किसी को, मेरी कोई बात किसी को नहीं सुधार सकती और मेरा किसी को कुछ बताना भी नहीं सुधार सकता। वो अल्लाह ने हिदायत दी, अल्लाह की तरफ से तौफीक मिली, तो हमने ये कुरान खोला। कुरान खोलने के बाद जो इसने हमको आईना बताया तो पता चला मैं मुनाफिक हूँ। आज अगर मैं खुद बोलूं कि मैं मुनाफिक हूं तो ये बेहतर है, लेकिन अगर तुम मुझे बोलो कि मैं मुनाफिक हूँ, अगर आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले मुझे कोई पकड़ कर कहता कि तू मुनाफिक है, तो पहले तो मुझे पता ही नहीं था मुनाफिक कौन होता है, और मुझे कितना गुस्सा आता उस पर जो मुझे ऐसी बात सुनाता। लेकिन जब कुरान ने मुझे बताया कि मैं मुनाफिक हूँ तो मुझे गुस्सा नहीं आया, तो मुझे फिक्र हुई कि मैं अब क्या करूं। फिर हम पढ़ते जा रहे हैं और हमारा आईना साफ हो रहा है, हमारा दिल साफ हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हमारे ईमान अमल सुधर रहे। फिर हम थोड़ा नीचे फिसलते हैं, फिर कुछ गलतियां करते हैं, फिर थोड़ा सुधरते हैं। दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो अब हमारे इर्द गिर्द हमारे बच्चे, हमारी फैमिलीज, हमारी सोसाइटी, हर एक इसी दलदल में घिरा हुआ है मुनाफिकत की। हम सब मुसलमान हैं लेकिन मुनाफिकत की दलदल में घुसे हुए, बिकॉज हमारा माहौल सब क्या हो गया है, इम्प्योर। अब उन लोगों के लिए क्या करना है, हमारी लंबी लंबी स्पीच, डांटना, उनको ताने मारना नहीं सुधारेगा। अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह इनको कुरान से जोड़ दे। अल्लाह इनको कुरान, जैसे मुझे तूने कुरान दे दिया है समझने के लिए, अल्लाह तो इनको भी वो तौफीक दे। फिर भले आप कुरान की एक दो बात उनको बताते चलो जैसे जैसे वक्त आए, लेकिन डांट डपट और ताने मारने से वो कुरान से भी दूर हो जाएंगे और आपसे भी दूर हो जाएंगे। कि अब आ गई ये दादी मेरे सामने, अब दादी हो जाएगी शुरू, फिर वो कटने लगेंगे। और तो ये तरीका भी नहीं सही। हम अल्लाह से दुआ करें और फिर थोड़ा थोड़ा अच्छी अच्छी बातें बताएं, इंशाल्लाह जरूर। बट बिल्कुल ताने, बिल्कुल डांटी इज नॉट गोइंग टू वर्क, और ये सुन्नत तरीका भी नहीं है। हम लोग किसी को बोलते हैं, उसको एक अच्छी आयत बता देते और फिर बोलते अब तुम कब सुधरोगे। ये कौन सा तरीका है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब किसी सहाबा को डांट कर बोले कि अब तुम कब सुधरोगे? दिस इज नॉट द वे। सो इंशाल्लाह अब ये देखना है कि ये सब कुछ हमारे अंदर है। अब दिखावा क्यों आता है? आपने जवाब दिया, मुनाफिकत की वजह से। दिखावा हमारे अंदर कूट कूट के भरा है। ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान को ऐसा बनाया गया है कि उसे तारीफ पसंद है, उसे एप्रिसिएशन पसंद है। ठीक है, अगर मैंने कुछ अच्छा किया और कोई मेरी तारीफ करे तो अच्छी बात है, लेकिन मैं अगर हर काम सिर्फ तारीफ पाने के लिए करूं तो फिर वो मेरे अंदर क्या आ गई? अब क्या शुरू हो गई? तकब यस, अल्लाह अकबर। तो अभी इसका ऑपोजिट हमको क्या चाहिए कि हम हर काम अल्लाह के लिए करें। अब ये हो नहीं सकता जब तक कि हम कुरान से जुड़े ना रहे। ये काम पॉसिबल ही नहीं कि हम हर काम अल्लाह के लिए करें, क्योंकि दुनिया में तो हम हर काम किसके लिए करते हैं? मैं हर काम किसके लिए करती हूँ? मैं खाना किसके लिए खाती हूँ? मेरे लिए। मैं सोती किसके लिए हूँ? मेरे लिए। मैं कपड़े किसके लिए पहनती हूँ? मेरे लिए। बराबर या नहीं? ये घर किसका है? मेरा। मैं इसको साफ किसके लिए रखती हूँ? मेरे लिए।
तो सब कुछ तो मेरे लिए ही हो रहा है। अभी कहा अल्लाह के लिए क्या आ गया बीच में? तो हमारे अंदर मैं इतना भरा हुआ है। अब इसको मैं से तू यानी अल्लाह, ये जर्नी हमको तय करनी है। कैसे होगी? ये कुरान कराएगा कि अल्लाह मैं भी तो तेरी हूँ, मैं कहाँ से आई? जो मैं करती रहती हूँ, मैं कहाँ से आई? ये कुरान हमें बताता है। मैं कहाँ से आई? तूने मुझे बनाया, तो फिर मैं खाना जो खाती हूँ मैं खाती हूँ, लेकिन ये खाना कहाँ से आया? अब हर चीज को हम क्या कर रहे हैं? कुरान की वजह से रियलाइजेशन, कनेक्शन अल्लाह के साथ जुड़ रहा है। तो फिर धीरे धीरे मैं गायब हो रहा है, मैं धुंधला हो रहा है, और कौन आ रहा है पिक्चर? बड़ा सा तू, यानी अल्लाह, मेरा रब। और जब तक कुरान नहीं, तो फिर सिर्फ मैं ही मैं। कुरान खुल गया तो अब सिर्फ तू ही तू। एंड यू सी नाउ क्या हो गया? धीरे धीरे अपने आप वो तकब्बुर धीरे धीरे मैं के साथ खत्म हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब इखलास आने लगा। कैन यू सी द वेटेज? तो ये अब हम देखेंगे कि दिखावा, और दिखावे के लिए फिर कोई लोग यतीम खानों में पहुंच जाते, कनेक्टेड टू आयत 2। दिखावे के लिए मिस्कीन को खाना खिलाते हैं। नंबर 3, दिखावे के लिए नमाज भी पढ़ते हैं। और ये सब कुछ सिर्फ दिखावे के लिए। फिर नंबर 7, लेकिन क्या होता है? वयमनऊन अल माऊन, जहां पर जहां पर अब मेरी कोई तारीफ नहीं होने वाली, कोई दिखावा नहीं है, कोई स्टेज नहीं है, और कोई आकर मुझसे छोटी मोटी चीज मांगे तो मैं उसे भगा दूं। छोटी मोटी चीज के लिए मैं क्या करूं? यमनऊ में मना वर्ड, कल हम सूरे मारिज पढ़ रहे थे, उसमें मनुआ वर्ड आया था ना, कि जब अल्लाह की तरफ से खैर आती है तो वो क्या बन जाता है? इंसान क्या बन जाता है? व्हाट वाज द वर्ड? मनुआ। मुकद्दसा, तुमने कल कनेक्ट किए थे ना मनुआ को यहाँ पर जी यमनऊन से। वेरी जी गुड, एग्जैक्ट कनेक्शन है कि इंसान मनुआ बन जाता है। और हम लोग देखो, जब हमको कोई नहीं देख रहा है, तब एक्चुअली हम हमारी असल हमारी पहचान होती है। और बड़े बड़े काम करने के लिए हम खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े कामों में लोग हमें देखेंगे, तारीफ करेंगे, वाहवाही मिलेगी। और छोटे छोटे काम को हम समझते हैं क्या? हकीर। और यही डेफिनेशन है तकब्बुर की। तकब्बुर। अब देखिए आप कि ये माऊन वर्ड पे आते हैं, जो टाइटल सूरा का टाइटल है माऊन। माऊन है क्या? कि अगर किसी ने आपसे कहा, पड़ोसी स्पेशली ये होता है ना, कि पड़ोसी आए आपसे कहे कि देखो ना मेरे टमाटर खत्म हो गए हैं और मैं सब्जी बनाने खड़ी हो गई हूँ, तो अगर टमाटर है तो दे देना। नमक जनरली, शक्कर, कोई छोटी मोटी चीज। हाँ, और आप कह दो नहीं है मेरे पास, जाओ। और फिर दरवाजा बंद करते करते वो रोज आ जाते, एक दिन बोलते शक्कर दे दो, एक दिन बोलते नमक दे दो, एक दिन बोलते टमाटर दे दो। कैसे लोग हैं ये? ऐसे पड़ोसी मिल गए हमको। अभी वो खड़ी है वहां पे, जानबूझ के उसको सारी बातें सुनाई जा रही है। और यही अगर यतीम खाने में पहुंच गए तो बड़े बड़े फोटोज निकल रहे हैं, तो वहां पर तो आप लाखों रुपए के डोनेशंस कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको 2 रुपए का टमाटर देने को उसको आपने उसको बातें सुना दी। तो क्या हो गई आपकी असल पहचान? और ये कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? अल्लाह सुभान ताला। और ये अल्लाह देख रहा है, इसको आप आयत 1 से कनेक्ट करो अब। कि क्या आपने देखा उस शख्स की तरफ कि वो झुठलाता है कयामत के दिन को, यानी हिसाब किताब?
यानी अभी आखिरी आयत को पहली आयत से जोड़ लीजिए और हर आयत को पहली आयत से जोड़िए कि वो यतीम को धक्के मारता है तो क्या वो भूल गया कि वो यतीम को धक्के मार रहा है, इसको कौन देख रहा है? अल्लाह ताला। तो फिर अल्लाह ताला उसको छोड़ देंगे कयामत के दिन? ऐसा उसका हिसाब होगा। फिर वो मिस्कीन को खाना नहीं खिलाता और बड़ी बड़ी पार्टियों में तो इसराफ करता है, तो कौन देख रहा है? अल्लाह। नमाज में खड़े हो तो अल्लाह ताला तो सामने खड़े हैं, तो तुम्हारी नमाज कैसी है कौन देख रहा है? अल्लाह। और तकब्बुर करते हो, अपने आप को बड़ी चीज समझते हो और लोगों को हकीर, इंसल्ट करते हो लोगों की, कौन देख रहा है? अल्लाह। और छोटी छोटी चीजों के लिए लोगों को मना करते हो, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते कि अल्लाह ने तुमको दिया है। और अल्लाह ताला अब वो जो आई है ना टमाटर मांगने के लिए, उसको किसने भेजा? जैसे हमने कल वो वाकया पढ़े प्रीवियस क्लास में, वो प्रोस्टिट्यूट का, कि उसने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह ने उसकी मगफिरत कर दी। वो कुत्ते को भेजा किसने? अल्लाह ने, उसकी आजमाइश के लिए, और एक्चुअली उसकी मगफिरत का जरिया बना के भेजा कि देख एक चांस दे रहा हूं, कि तो तूने बहुत गलत काम है जिंदगी में, लेकिन देख, अब अल्लाह ताला देख रहा है कि तेरे दिल में अगर रहम भी है थोड़ा सा, तो अल्लाह तुझे माफ कर देगा। और उसके दिल में रहम था, कोई और देखने वाला नहीं था। अल्लाह ने देख लिया कि इसके दिल में रहम है, इसने कुत्ते को पानी पिला दिया और उसकी माफी हो गई। और हमने बड़े बड़े चैरिटीज किए, लेकिन पड़ोसी को धक्के मार के भगा दिए, बातें सुना के 2 रुपए के टमाटर के लिए। तो फिर अल्लाह ताला ने दिया था हम एक मौका चेक करने का कि तेरे अंदर तकब्बुर है या रहम है, तू मनुआ है या तू रहमदिल है। और इसी का तो क्या होगा? हिसाब होने वाला हर अमल का। अल्लाहु अकबर। माउन के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया वो देख लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माउन लिख लीजिए, माउन हर वो चीज है, माउन हर वो चीज है जो लोग आपस में एक दूसरे से मांग लिया करते हैं। Excuse me। जैसे पेन, कुदाल, फावड़ा, कटोरी, शक्कर, नमक, डोल, बकेट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई तुमसे हांडी या पतीली मांगे तो उसे दे दिया करो। यानी ये क्या है, थोड़ी देर के लिए कोई ले जाता है, यहाँ तक के सुई, धागा, छलनी, बट्टा, कुदाल, फावड़ा, पतीली, देगची, ये सब चीजें जो एक दूसरे के काम आने की चीजें हैं, ये सब माउन में है। एक और हदीस लिख लीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है, मुसलमान मुसलमान का भाई है। जब मिले सलाम करे, जब मिले सलाम करे, जब सलाम करे तो बेहतर जवाब दे, जब सलाम करे तो बेहतर जवाब दे, और माउन का इनकार न करे, और माउन का इनकार न करे। सहाबा ने पूछा, माउन क्या है? आपने फरमाया, लोहा, पत्थर, छलनी, ऐसी छोटी मोटी चीजें। हदीस ओवर। काइंडली रिपीट द हदीस, चान आंटी। Hadith number 1.
हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई तुमसे तपेली या हांडी मांगे तो दे दिया करो। हदीस ओवर। नेक्स्ट, हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है, जब मिले सलाम करे, जब सलाम करे तो बेहतर जवाब दे और माउन को का इनकार न करे। साहबा ने माउन पूछा, का इनकार ना करे। हाँ, साहबा ने पूछा माउन क्या है? फरमाया पत्थर, तपीली, डे टू डे थिंग्स। यस। तो अब ये क्यों नहीं देता? छोटी मोटी चीजें है ना, क्यों नहीं देता इंसान? क्या वजह है नहीं देने की, नहीं शेयर करने की? आपने सूरह बकरा की शुरुआत में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि शेयरिंग, कौन सी आयत में हमने पढ़े? शेयरिंग की आयत मुत्तकी की डेफिनेशन में पढ़े थे, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और जो कुछ अल्लाह ताला ने उनको रिस्क दिया है उसमें से वो क्या करते हैं? शेयर कर, खर्च करते हैं। तो क्या चीज है ये छोटी मोटी चीज देने में, क्या है कि इंसान नहीं करना चाहता? दो चीजें हैं, एक तो कंजूसी, दूसरा घमंड, और तीसरा लेजीनेस, सुस्ती। नमाज के भी आड़े आती है सुस्ती, और किसी की मदद करने के भी आड़े आती है सुस्ती। अब आप देखिए कि ये चीजें जो मांगी जा रही है और जिससे मना किया गया कि मत इसको रोको, ये चीजें चीप है या एक्सपेंसिव? बोलो। चीप, मामूली। चीप है ना, चीप। नहीं, मैं जानबूझ के एक वर्ड, चीप है ना, मामूली। तो फिर जो इंसान चीप चीजें भी, किसी को मामूली चीजें भी ना दे, तो फिर वो इंसान खुद क्या है? वो खुद इंसान चीप है चीप कि है। नहीं? मामूली है, यानी तुम्हारा लेवल क्या है? समझ आ गया? हाँ, वो कितना खुद लो है। चीप है, इतना लो है, इतना गिरा हुआ है कि छोटी से छोटी चीज भी किसी को देगा नहीं। हाँ, और फिर बातें भी सुनाएगा, तो फिर वो कैसा बन गया? अनअप्रोचेबल। कोई भी फिर दूसरी बार जाएगा उससे मांगने? नहीं जाएगा। आप देखिए कि हमारे घरों में भी, हमारे अपने घर में अपनी फैमिली मेंबर्स की छोटी मोटी नीड्स होती है ना, कि बच्चा भी स्कूल जा रहा है, उसके सॉक्स वो ढूंढ रहे हैं, उसका पेंसिल, अभी बच्चे हैं स्कूल जाते वक्त ही उनको सब याद आता है। तो फिर माँ वहां खड़ी है ना, तो माँ क्या करती है? अपने बच्चे की हर चीज उसको दे देती। माँ है ही नहीं, माँ सो रही है, तो बच्चा क्या करता है? फिर वो वैसे ही चले जाता है। तो फिर वो जाकर क्या करता है? फिर वो दूसरों से मांगता है, दूसरे नहीं देते, फिर वो क्या सीखता है? तो हमारी ये चीपनेस, हमारी ये लेजीनेस, इट कॉस्ट्स अस टू मच दुनिया में, और आखिरत में इट कॉस्ट्स अस वेल, इट कॉस्ट्स अस वेल। तो जो हम छोटी छोटी चीजों की फिक्र नहीं करते, इसका असर कितना बड़ा है, इसका अंजाम कितना बड़ा है, इसकी हम फिक्र नहीं करते। अच्छा, अब जो चीज छोटी है तो हम इसे क्या कहते हैं? कि दिस इज अ स्मॉल अपॉर्चुनिटी, यानी छोटी नेकी। ये छोटी नेकी हुई कि नहीं? तो छोटी छोटी नेकियों को हम क्या समझते हैं? कि छोटी नेकी का अजर कम समझते हैं। छोटी नेकी का अजर क्या समझते हैं हम? कम। यानी वो डॉग को पानी पिलाना, ये इसको हमने क्या समझा था? वो छोटी नेकी समझा था ना। उसका रिजल्ट क्या मिला उस प्रोस्टिट्यूट को, उस औरत को? मगफिरत, जन्नत। जन्नत। तो कोई भी नेकी को छोटा ना समझे, किसी की छोटी सी मदद को छोटा ना समझे। सबसे
सबसे आसान और सबसे दुनिया में चीप चीज क्या है पता है ना? पानी। फ्री ऑफ चार्ज है ना पानी। तो पानी पिलाने का सवाब कितना है पता है ना? तो ये छोटी छोटी नेकियां हमारे लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी बन सकती है उस औरत की तरह। क्यों? क्योंकि वो काम मेरे लिए छोटा हो सकता है, जिसकी मदद की जा रही है हो सकता है कि उसका सारा काम उस छोटी सी मदद पे डिपेंडेंट हो, और उसके लिए वो एक बहुत बड़ी राहत और मदद बन जाए। और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने तो मेरी आजमाइश कर ली कि मैंने क्या किया उस वक्त। अब आप देखिए कि इसी की वजह से छोटे छोटे लेन देन में कंजूसी और सुस्ती और माऊन की वजह से रिश्तेदारियां खराब हो जाती। कि उसने मुझे ऐसा दी तो मैंने भी उसको वैसा दी, उसने मुझे दी नहीं तो मैंने भी उसको दी नहीं। हम अपने दिलों को बड़ा करते ही नहीं। हमारे दिल वैसे के वैसे, छोटे के छोटे, कंजूस के कंजूस। अल्लाह अकबर। और दूसरे किसी को कंजूस कहना बहुत आसान होता है। हमारी जबान ऐसे चलती है ना कि बहुत जल्दी हम किसी को दूसरे को कंजूस कह देते हैं और खुद अपने गिरेबान में नहीं झांकते। और इसके वजह से रिश्तेदारियां खराब होती है, नाराजगियां बढ़ती है, पड़ोसी के साथ ताल्लुक खराब होते हैं, घर के अंदर भी एक दूसरे के साथ रिश्ते खराब। और ये सब का असर फिर हमारी नमाज में आता है। हम नमाज में खड़े होते हैं डिस्टर्ब। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ये सब कुछ हमको दिया है, फिर तुम कौन होते हो ना देने वाले? तुम अकड़ते हो, तकब्बुर करते हो। हम्म? साहबा इकराम ज़कात को भी माउन समझते थे। अब ज़कात का कहाँ से आ गया इसमें लेना देना? इस सूरा में तो कहीं ज़कात का जिक्र नहीं है। साहबा इकराम ज़कात को भी माउन कहते थे। क्यों? कोई कनेक्शन है? बताओ। माउन की क्या डेफिनेशन पढ़े हमने? छोटी मोटी चीज। फिर ज़कात को क्यों माउन कहते थे लोग? क्योंकि ये ज़कात also can be very beneficial to a needy person. नो, इट क्योंकि इज बेनिफिशियल। क्योंकि वो हाँ मिनी 2.5 है ना, एकदम कम है, मामूली है ना। बिल्कुल। ज़कात मामूली अमाउंट है। 100 रुपए में से कितनी ज़कात बनती है? 2.5। 100 रुपया किधर? 100। और उसमें से सिर्फ 2.5 यानी 2.5 रुपया। 100 रुपए में से 2.5 रुपया कितना है? मामूली है कि नहीं? तो बहुत 2.5 रुपए की ज़कात मामूली तो है। तो फिर वो ज़कात भी नहीं देते, यानी उस माउन से भी रोकते जो कि फर्ज किया गया। तो जो फर्ज ही ना दे वो ऐसे क्या हेल्प करे किसी को? समझ आई बात? इसीलिए साहबा इकराम ज़कात को भी माउन कहते थे। अब यहाँ पे इस पूरे सूरा में हमें एक क्या पिक्चर मिलता है? एक पिक्चर बहुत जबरदस्त ड्रॉ कर सकते हम लोग। एक है हमारे एक है हमारे दिल के अंदर, इनसाइड योर हार्ट। क्या होता है इनसाइड योर हार्ट? ईमान। हाँ, अब आप देखिए कि हमारे ईमान का चेक हो गया इस सूरा में। बड़ा हम कहते हैं कि मैं मुसलमान, मैं मोमिन, और मैं मुत्तकी, मैं परहेजगार। ये पूरी सूरा ने हमको आईना बता दिया कि जरा देख लो अपने छोटे छोटे मामलात, बड़े बड़े मामलात, यतीमों के साथ, मिस्कीन के साथ। अपनी नमाज देख लो, अपनी इबादत देख लो, अपनी ज़कात देख लो, छोटी छोटी हरकतें देख लो। क्या है? क्या हो तुम? कौन हो तुम? कैसे हो तुम? और तुम समझते हो जन्नत पहुंच जाओगे इन हरकतों के साथ? ऐसे मुसलमान हो तुम। तो ऐसी हरकतें करने वालों के लिए तो वेल है। तो अब ये सूरा हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिमाइंडर बन गई कि हमारी इबादत और हमारे मामलात
दोनों में हमें बहुत वर्क करने की जरूरत है। तो हमारे दिल में ईमान भी इतना कमजोर है, हमारा आखिरत पर यकीन ही इतना कमजोर है, इसी वजह से हमें किसी गलत काम करने पर वो कचोट फील नहीं होती, कोई गिल्ट महसूस नहीं होता। धड़ल्ले से हर गुनाह और हर हरकत कर जाते हैं और समझते हैं कि कोई पकड़ नहीं। फिर हमारा है क्राइम। ये क्या है पता है? क्राइम। क्राइम के लिए क्या वर्ड है उर्दू में? जुर्म। जुर्म। तो ये क्या है? जुर्म अगेंस्ट सोसाइटी। सोसाइटी के कौन से लोग? यतीम और मिस्कीन। वो कैसे लोग हैं? वल्नरेबल, माइनॉरिटीज। उनके पीछे कोई खड़ा नहीं है ऐसा सोचते हो तो तुम उनके साथ जो हरकत करोगे यू विल बी पेड ऑफ इन द आखिरा। तो जुर्म अगेंस्ट सोसाइटी। फिर नमाज में क्या है? अल्लाह का हक, उसमें भी डंडी मारते हो। और फिर लास्ट में आ गया कि मामूली मामूली छोटी छोटी तुम्हारी टेस्ट होती है ना, उसमें भी तुम फेल हो। सुई धागा मांग लिया किसी ने तो बड़ा जान पे आ गया कि क्या है सुई धागा, बोल दे कि नहीं है, नहीं है, जाओ सबसे आसान काम नहीं है मेरे पास, तो झूठ भी बोल दिया और हेल्प भी नहीं कर दी। ये नहीं समझ रहे हो कि तुम नहीं है किसको बोल रहे हो, एक्चुअली तुम नहीं है अल्लाह को बोल रहे हो। वो वाली हदीस याद है? अल्लाह ताला फरमाएंगे कयामत के दिन कि मैं भूखा प्यासा आया था तेरे पास, तूने मुझे खाना नहीं दिया। हम कहेंगे अल्लाह तुम कब आए थे मेरे पास? अल्लाह ताला आप आए थे खाना मांग। अल्लाह ताला फरमाएंगे मैंने भेजा था, तुमने नहीं दिया। मैं नहीं भेजा था। कपड़े नहीं थे, तुमने कपड़े नहीं पहनाए, मैं नहीं भेजा था उसको। सो हर रोज हमारी टेस्ट है। अल्लाह ताला हम सबको इस कंजूसी से, इस बुरे अखलाक और सेल्फिशनेस से, सुस्ती से, झिड़कियों से, तकब्बुर से और हमारी इबादतों की गफलत से हम सबको बचाए। कमिंग बैक टू नमाज। नमाज, एक तो नमाज में हमारी गफलत और नमाज से गफलत। नमाज से गफलत क्या है कि या तो पढ़ते ही नहीं, पढ़ते हैं तो लेट करके पढ़ते हैं, वक्त की पाबंदी नहीं, ये सारी मुनाफिकत। इसके बारे में कुछ हदीसें भी है और हदीस में जाने से पहले आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। मुझे बताइए कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हो और नमाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है हमारी, आपकी और मेरी? भूल चूक। भूल चूक होती है नमाज में, गलती। जी हाँ, होती है। कभी भूल जाते कितनी रकत पढ़े, कभी कितने सजदे किए, एक किए कि 3 किए, ऐसी वेरी गलतियां गुड। होती। हाँ, और रोज होती है, मोस्टली होती है। और ये इसीलिए होती है कि हमारा कंसंट्रेशन बहुत खराब है और हमारा खुशू भी बहुत खराब है। खुशू के बारे में हम डिस्कस किए लास्ट क्लास में। तो इसका इलाज क्या है? सजदाए सहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बाकी सारी हदीस शेयर करने से पहले ये हदीस शेयर करूंगी। बहुत से लोगों को सजदाए सहू के बारे में नहीं मालूम है तो ये मैं पहले स्क्रीन पर शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। और सुरैया, मैंने आपके साथ एक रील शेयर की हूँ सजदे सहू की, प्लीज वो प्ले कर देना इसके बाद। अब देखिए, नमाज में अगर हमने कुछ भी कभी ज्यादा कर दिया, 2 सजदे की जगह 3 सजदे कर दिए या 2 रकत की जगह 3 रकत पढ़ लिए तो एक्स्ट्रा कर लिए, या कभी हमने कम कर दिए, 4 रकत में हम वो तशहुद में बैठे ही नहीं बीच में, या हमको याद ही नहीं कि हमने 3 पढ़े या 4 पढ़े, तो फिर क्या करना है? सलाम फेरने के बाद अगर आपने एक्स्ट्रा पढ़े हो, आपको नमाज पढ़ने के बाद ख्याल आया एक्स्ट्रा पढ़ लिए हैं, तो आपने सलाम फेर दिए
اس کے بعد آپ 2 رکعت سجدہ 2 سجدہ کر لیجئے، ناٹ رکعت، 2 سجدے آپ کر لیجئے، اللہ اکبر، سجدے میں جائیے، جو سجدے میں پڑھتے وہی پڑھیے، سجدے سے اٹھیے، پھر اللہ اکبر کہہ کے پھر سجدے میں، 2 سجدے ہو گئے، آپ کا سجدہ سہو ہو گیا۔ اور اگر آپ نے نماز میں کچھ بھول گئے ہو تو پھر آپ ابھی سلام پھیرنے سے پہلے تشہد پڑھ لیے، سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لیجئے اور پھر آپ سلام پھیر دیجئے، اس کے بعد واپس تشہد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی ایک بار اپنے حساب سے کنفرم کر لیجئے، کیونکہ حنفی شافعی مسلک میں تھوڑا الگ الگ طریقہ ہے سجدے سہو کا۔ واٹ ایور سوٹس یو، واٹ ایور بیسٹ یو فائنڈ، آپ اسے کر لیجئے، بٹ یہ ہم کو ایک کتنی بڑی راحت دے دی گئی ہے، اور سجدے سہو ادا کرنا سنت طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ سورہ آر یو ریڈی ٹو پلے؟ باجی وہ یوٹیوب کا 13 منٹ کا ہے، پلے کر دوں کہ دوسرا 30 پہلا منٹس کا؟ نہیں نہیں، ابھی سجدے جو میں سہو؟ نے لاسٹ میں تم کو سینڈ کی تھی نا وہ 30 منٹس، ابھی لاسٹ میں سینڈ کی تھی نا سوریا؟ ہاں سجدہ سہو کا ہے اور ایک ریل ہے۔ ہاں وہ ریل ہے نا سجدے سہو کی، لیٹ می چیک، 30 منٹس والا نہیں، وہ تو بہت لمبا ہوگا۔ یہ جو صحیح بخاری والا ہے نا یہ جی 30 باجی منٹس کا ہے؟ نہیں جی نہیں، یہ والا پلے کر دو۔ کوئکلی ہاں ذرا سن لیجئے آپ لوگ سب۔ الرحمن الرحیم۔ مالک ابن انس نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں عبد الرحمن اعرج نے، اور ان سے عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی 4 رکعت نماز کی 2 رکعت پڑھانے کے بعد قاعدہ تشہد کے بغیر کھڑے ہو گئے، پہلا قاعدہ نہیں کیا، اس لیے لوگ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ نماز پوری کر چکے تو ہم سلام پھیرنے کا انتظار کرنے لگے، لیکن آپ نے سلام سے پہلے بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہا اور سلام ہی سے پہلے 2 سجدے بیٹھے بیٹھے کیے، پھر سلام پھیرا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1224۔ بس بس بس، امام مالک یہ والی پوری آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گی میں ریکارڈنگ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، جب ان کو ریئلائز ہوا کہ 4 رکعت کی نماز میں بیچ میں قاعدے میں بیٹھے ہی نہیں، کھڑے ہو گئے، تو صحابہ بھی کھڑے ہو گئے، لیکن سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے اپنی عطیات وغیرہ پڑھ لیے سب، اور پھر سلام پھیرنے سے پہلے اللہ اکبر کہا، 2 سجدے کیے، دونوں سجدوں کے بعد پھر سلام پھیر دیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ سجدہ سہو، کریکشن آف دا نماز۔ انشاءاللہ اس سے ہماری کریکشن ہو جائے گی، اور ہماری غلطیاں بھی جو ہے دھیرے دھیرے سدھر جائے انشاءاللہ۔ تو ہمارے لیے لائف ٹائم پروجیکٹ ہے ٹو امپروو آور نماز اینڈ ٹو امپروو آور کیریکٹر، اخلاق۔ کیا ہے ہمارے لیے لائف ٹائم پروجیکٹ؟ 2 کام کرنے ہم کو زندگی بھر۔ نمبر 1 امپروو نماز، نماز کی سدھار۔ نمبر 2 اپنے اخلاق کو سدھارنا ہے انشاءاللہ۔ ہر حرکت، ہر عمل پر نظر رکھنی ہے، ساتھ ساتھ میں توبہ استغفار کرتے رہیں گے تاکہ اللہ تعالی ہمیں سدھرنے کا موقع بھی دے انشاءاللہ۔ ابھی کچھ اور حدیث آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی۔ لاسٹ کلاس میں ہم پڑھ چکے تھے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کے بارے میں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو، ندی ہو، اور اس میں وہ ہر روز 5 بار غسل کیا کرے تو کیا اس کا کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟
साहबा ने अर्ज किया, कुछ भी नहीं रहेगा। आपने फरमाया, यही हालत है 5 वक्त की नमाजों की कि अल्लाह ताला उनके सब गुनाहों को मिटा देता है। सही बुखारी की रिवायत। सुभान अल्लाह। तो है, हमारे घर के बाहर नहर है। चलो नेक्स्ट हदीस। सही बुखारी की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेवा और मिस्कीन के कामों में जिद्दोजहद करने वाला अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले के बराबर है। ये सही बुखारी की रिवायत है। देखिए, जो मिस्कीन को खाना खिलाने की बात आई थी, और बेवा और यतीम, तो जो भी शख्स इन लोगों के लिए मेहनत करेगा, इनकी मदद के लिए मेहनत करता रहेगा, तो एक्चुअली उसे क्या दर्जा मिलेगा? अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले के बराबर। सुभान अल्लाह। तो है क्या ये छोटा मामूली काम? अजर देखिए, छोटा है ये काम? नहीं बाजी। नहीं बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह। चले नेक्स्ट। तबरानी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कुछ बंदों को लोगों की जरूरत पूरी करने के लिए पैदा किया है। सुभान अल्लाह। लोग उनके पास अपनी जरूरत लेकर जाते हैं। लोगों की जरूरत पूरी करने वाले ये लोग अल्लाह के अजाब से महफूज रहेंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें इनमें से कर दे। अप्रोचेबल बनना है। हम लोग को कितना गुस्सा आता है कि बस एक बार इसकी मदद कर दी, अब तो बार बार ये आने लगी, अब ये बार बार मुझे मैसेज करने लगी। तो अल्लाह ताला चेक कर रहे हैं कि क्या तुम इस कैटेगरी में हो कि लोग आते रहे तुम्हारे पास अपनी जरूरतें लेकर और तुम उनकी जरूरत पूरी करते रहो अपने ताकत के मुताबिक। तो फिर तुम, अल्लाह ताला ने क्या गारंटी दी है, जरा बताओ मुझे, इस हदीस में क्या गारंटी दी? व्हाट इज द गारंटी? अल्लाह के अजाब से महफूज रहेंगे। दैट मीन्स किससे महफूज? जहन्नुम से बच। दोजख से। जहन्नुम से, दोजख से। दैट मीन्स व्हाट गारंटीड? जन्नत गारंटीड। सुभान अल्लाह। ऐसी गारंटी हर एक को नहीं मिलती। अल्लाह हमें इनमें से कर दे, आमीन। और भी कुछ प्यारी प्यारी हदीसें हैं। अब ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं तभी सीख रहे हैं ना। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? सही मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ऐसा रास्ता चले जिसमें इल्म की तलाश मकसूद हो। मकसद क्या है? टू अटेन इल्म, नॉलेज। तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते। अल्लाह हमें इनमें से कर दे कि हमारा मकसद इल्म हासिल करना हो और इस इल्म के जरिए अपना तज़किया, अपना सुधार, अपना करेक्शन। तो अल्लाह ताला जन्नत का रास्ता हम सब के लिए आसान कर दे। हमारी औलाद, हमारे रिश्तेदार, हमारे शौहर, वालिदैन, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए तो दिस अल्लाह ये अप्लाइज रास्ता आसान अप्लाइज कर। फॉर ऑल ऑफ अस ना। हम रोज बैठते हैं ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस। ये खुशखबरी है हम सब के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए कि कौन सा रास्ता, अल्लाह ने जन्नत के लिए कितने रास्ते खुले रखे, है ना। तो हम कोशिश तो करें। आपको पता है ना कि किसको खुशखबरी मिली थी कि हर रास्ता खुला होगा जन्नत का तुम्हारे लिए? किसको मिली थी वो खुशखबरी?
अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु कि हर तरह से, हर काम में, हर कोशिश उनकी, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ते थे वो, तो हर तरफ से उनके लिए जन्नत का रास्ता फिर खुला, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग बोलते बस बहुत कर लिया, अभी और क्या करें, कितना करें, बस बहुत कर लिया, बहुत हो गया। जिसने बस बोल दिया तो फिर दरवाजे भी बंद हो जाएंगे ना। और जो हर काम के लिए खड़ा हो जाए, तैयार हो जाए, और फिर रिजल्ट अल्लाह के हाथ में है ना, इंशाल्लाह। कितनी अच्छी अच्छी हदीसें हैं, मेरा दिल चाहता है मैं सारी शेयर करूं। आई हैव फाउंड आउट सो मेनी, इंशाल्लाह। लेट अस सी, ये सूरत लैल की आयत है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, जिस शख्स ने बुखल किया यानी कंजूसी और लापरवाही करता रहा, देखिए ये सब हमारे अंदर कूट कूट कर भरा है। जिस शख्स ने बुखल किया, कंजूसी, लापरवाही करता रहा और भली बात ईमान को झुठलाया, तो हम उसके लिए तकलीफ और मुसीबत का रास्ता आसान कर देंगे। यानी कौन सा रास्ता? जहन्नम का रास्ता आसान कर देंगे। अल्लाहु अकबर। तो ये सारी खराबियां, इनसे हमें ऊपर उठना है इंशाल्लाह। जो हम सूरह मारिज में भी पढ़े कि हमने इंसान को हलुआ, मनुआ, जजुआ बनाया है। अब इंसान को चाहिए कि वो अपने आप को क्या करे, बेटरमेंट की तरफ ले जाए इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। Prachi, what's the meaning of bukhal, please? कंजूसी, स्टिंजीनेस। अबू दाऊद की रिवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इसके फरमाती है कि क्या फरमाया, यकीनन मोमिन अपने अच्छे अखलाक के जरिए नफिल नमाजें पढ़ने वाले रोजेदार शख्स के मर्तबे को हासिल कर लेता है। जस्ट बाय बीइंग अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, अच्छे अखलाक, वेरी गुड मैनरिज्म, ये आपको किस दर्जे पे पहुंचा देंगे? नफिल नमाज पढ़ने वाले और नफिल रोजे रखने वाले शख्स का मर्तबा हासिल हो जाएगा, जस्ट बाय बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग। सुभान अल्लाह। इतना मुश्किल है ये काम, आसान है या मुश्किल है? कोशिश करेंगे तो आसान है। यस। अच्छा, तकब्बुर है ना तो आपको सलाम नहीं करने देता है ना। सलाम, सलाम के लिए क्या होता है? बीच में क्या आता है? तकब्बुर। कोई मिले तो उससे हाथ, हैंडशेक करना क्या है, देखिए। और तकब्बुर होता है तो फिर हम देखते भी नहीं किसी के पास। अबू दाऊद की रिवायत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं और मुसाफा करते हैं, हैंडशेक करते हैं, तो जुदा होने से पहले उन दोनों की मगफिरत कर दी जाती है। सुभान अल्लाह। ये हाथ मिलाना क्या है? अपने तकब्बुर, अपने ईगो को बाजू में रखकर हाथ मिलाता है ना इंसान। आगे बढ़ाना पड़ता है ना हाथ, जैसे हाथ बढ़ाओ आप लोग, अपना अपना आगे हाथ बढ़ाओ हैंडशेक के लिए। देखिए आपने हाथ बढ़ाया ना, तो आपका तकब्बुर खत्म हुआ। सुभान अल्लाह। तकब्बुर खत्म हुआ तो मगफिरत मिल गई। हाउ स्वीट इज दैट। अल्हम्दुलिल्लाह। और सेम वे सलाम के बारे में, कि जब हम किसी को सलाम करते हैं तो क्या होता है? जो सबसे पहले सलाम करा उसको नेकी मिल गई सबसे। एग्जैक्टली और सबसे पहले सलाम वही करता है जिसके अंदर तकब्बुर नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अस्सलामु अलैकुम कहा उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाती है। जिसने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह और एडिशन किया, 20 नेकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहा, उसे 30 नेकियां मिल गई। फिर सलाम में पहल करने वाले को 30 नेकियां, जवाब देने वाले को 10 नेकियां। आपको 10 चाहिए या 30 चाहिए? 30। बोलो।
30 चाहिए तो तकब्बुर को नीचे करके आपको पहले सलाम करना है, और सलाम करने में पहल भी करनी है, जल्दी भी करनी है, क्योंकि आपको 30 नेकियां चाहिए, क्योंकि आपको जन्नत चाहिए। तो मेहनत करनी पड़ेगी, सुस्ती छोड़नी पड़ेगी और तकब्बुर हटाना होगा इंशाल्लाह। और भी बहुत सी हदीसें हैं, वक्तन फवक्तन मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहूंगी इंशाल्लाह। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا